बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के एक के बाद एक नए दौरे से अलग अलग जगहों पर वो पहुंच रहे, राजनीति में सबको चौंका रहे। पहले हाथरस गए, मणिपुर गए, फिर रायबरेली गए। सवाल यही कि आखिर क्या है राहुल नीति। आज जब राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार रायबरेली पहुंचे तो सबसे पहले हनुमान मंदिर जाकर पूजा पाठ किया, उसके बाद शहीद स्मारक गए, रायबरेली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लेकिन क्या ये सब सामान्य है या फिर राहुल गांधी कुछ सोच रहे हैं? आइए स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं। पहले हाथरस के सत्संग में 121 लोगों की मौत के बाद राहुल गांधी हाथरस का दौरा करते हैं। फिर राहुल गांधी मणिपुर जाकर राहत शिविरों में रह रहे हिंसा के पीड़ित लोगों से मिलते हैं और उसके बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते हैं, यानी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हैं। और अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या राहुल संसद के अगले सत्र के लिए कोई प्लान बना रहे हैं? क्या राहुल ने प्रेशर पॉलिटिक्स वाली नीति पर काम शुरू किया है? राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की इनसाइड स्टोरी क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी आजकल हर मौके पर खुद को जनता का नेता साबित करने में लगे हुए हैं। पहले वो संसद में नीट के मुद्दे पर दहाड़ते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ फिर हाथरस में बाबा के सत्संग में 121 लोगों की मौत हुई तो पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। बहुत दुख में है, शॉक में है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर राहुल गांधी बार बार एक ही बात कहते हैं कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। इसका जवाब पीएम मोदी ने संसद में दिया भी है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। लोकसभा चुनाव और फिर 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का ओहदा पाने वाले राहुल गांधी के तेवर एकदम से बदले हैं। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है तो उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत ने दोबारा से उभरने की उम्मीद जगा दी है। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह संसद से लेकर सड़क तक एक्टिव हैं और एक महीने में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आए हैं तो उसके सियासी मायने निकाला जाना लाजमी है। हमारा पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति में सबसे पुराना रिश्ता आपके और हमारे बीच में है। यह रिश्ता 100 साल पहले रायबरेली और अमेठी के खेतों में शुरू हुआ था और उस समय भी बदलाव रायबरेली के किसानों ने किया था, अमेठी के किसानों ने किया था और इस बार भी आपने फिर से वही काम किया। कांग्रेस यूपी में 3.5 दशक से सत्ता का बनवास झेल रही है।
और 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह तक देखना पड़ा था, जिसके चलते 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया। वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली को अपने पास रखा ताकि यूपी की सियासत में कांग्रेस को दोबारा से सियासी संजीवनी मिल सके। और राहुल गांधी का ये रायबरेली दौरा बताता है कि उन्होंने रायबरेली के जरिए यूपी को साधने का काम शुरू किया है। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी रायबरेली में एम्स जाते हैं और वहां मुआयना करते हैं। तो रायबरेली के किसान गोलीकांड शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से लीडर अपोजिशन बनने की बात आए, लोगों में उत्साह है। उन्होंने यहाँ के तमाम सारे समाज सेवी संगठन, एडवोकेट, अधिवक्ता, शहीद जो हमारे सेना में उनके परिजनों से, सैनिकों से, कांग्रेस संगठन लोगों से मुलाकात की है। एम्स में आए हैं विजिट करने, जो अस्पताल कांग्रेस पार्टी सरकार में खुला था कैसा चल रहा है। उनको वहां पर जो लोग मिले उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी सरकार में जब खुला था तो 1200 बेड स्वीकृत थे, 500 बेड कम कर दिए गए हैं। तो वो सब चीजों को लेकर राहुल जी आए हैं और मरीजों से मिल रहे हैं। मुझे लगता है एक उनका जो आदत है पार्लियामेंट में ज्यादा समय देने की, उसके तहत अपना काम। राहुल गांधी ने रायबरेली पहुंचकर सबसे पहले चुरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद रायबरेली के भुएमई गेस्ट हाउस पहुंचते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर जिले के विकास कार्यों पर चर्चा करते हैं। राहुल गांधी जी ने अपने सांसद निवास पर कई सारे समाज सेवी संगठन जो विभिन्न रूप से समाज के लिए काम करते हैं, सबसे पहले उनसे मुलाकात की थी। उनसे समझा था कि रायबरेली में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, वो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। वो राहुल गांधी जी का स्वभाव है, समझते हैं। फिर संगठन के लोगों से कि आगे चल के कैसे करना है, वो आगे कैसे किया जाए, तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लोगों से समझते भी हैं और अपने जो चीजें होती हैं बताते हैं। राहुल गांधी रायबरेली में खुद को एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं कि गांधी परिवार सिर्फ चुनाव लड़ने यहाँ आता है। ऐसे में राहुल गांधी एक महीने में रायबरेली का दूसरा दौरा कर उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी अब अमेठी जैसी गलती रायबरेली में नहीं दोहराना चाहते हैं। अब राहुल गांधी रायबरेली के बहाने यूपी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सूबे में खोई अपनी जमीन तलाश रही है और 2024 के नतीजों ने उसे उम्मीद की किरण दिखाई है। जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। 1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। पीएम भी राहुल गांधी की रणनीति समझते हैं और राहुल को जवाब देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में जो मुद्दे उठाए उनकी गांठ बांध ली है। इस बार राहुल गांधी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद में खूब गरजे, तो 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद के अगले सत्र के लिए भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, लोगों से मिल के आए हैं आप, उनके कुछ नहीं बोलना चाहते। क्या कहना दर्द? सर शहीद की मां से मिले हैं। भैया पार्लियामेंट में बोलूंगा जी। रायबरेली से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी आजकल कई मुद्दे उठा रहे हैं और किसी एक मुद्दे को अगर वो उठाते हैं उसके बाद लगातार उस पर वो ताकत लगाते रहे। आज राहुल गांधी ने रायबरेली में शहीद कैप्टन अंशुमान के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने अग्निवीर पर बड़ा बयान दे दिया। लेकिन इस दौरे पर रायबरेली में राहुल को संसद में उनके हिंदू वाले बयान पर पोस्टर से घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि हिंदू वाले बयान पर कर्नाटक में बीजेपी के विधायक ने भी विवादित बयान दिया है। भारत शेट्टी नाम है इनका। भारत शेट्टी नाम के बीजेपी विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी को संसद में थप्पड़ मारना चाहिए।
थ्रो मजदूर है। सदन में झूठ बोला गया, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं की सर, कोशिश गलत नहीं है सर। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और जैसे ही कांग्रेस की सीटें बढ़ी और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, तो अब राहुल गांधी अग्निवीर के मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक बार बार उठा रहे हैं। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। राहुल गांधी जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां मंजू सिंह से मुलाकात की। और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद कैप्टन की मां मंजू सिंह ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए और सरकार को राहुल गांधी के भाषण पर गौर करना चाहिए। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है। ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें। मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलकर। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को हिंसा और नफरत की राजनीति करने वाला बताया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे और ये हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। और रास्ता मैं बताना चाहता हूं और मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया। जो लोग अपने आप को और जब लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया, तो यहाँ भी बीजेपी पर हिंदू और हिंसा वाला अटैक कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इनके साथी हिंदू धर्म को, उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है। अब बीजेपी राहुल गांधी को हिंदू वाले बयान पर रायबरेली तक घेर रही है। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो वहां पोस्टर लगा दिए गए। तरह के तमाम पोस्टर्स आप देखें तो रायबरेली शहर में लगाए गए हैं, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है राहुल गांधी जवाब दो। राहुल की तस्वीर बनी है और नीचे लिखा है आपको अपना अमूल्य मत देने वाला रायबरेली का हिंदू मतदाता क्या हिंसक है, आप किस धर्म के हो स्पष्ट करो, आप हिंदू धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो, रायबरेली का हिंदू मतदाता आपको भविष्य में वोट क्या गाली खाने के लिए देगा। इस तरह की तमाम बातें, तमाम इस तरह के पोस्टर्स तमाम खंभों पर, तमाम दीवारों पर, तमाम होर्डिंग्स पर रायबरेली के लगा दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने का भी प्रयास है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामला पर यह कहती आई है कि राहुल का अधूरा बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जबकि राहुल ने हिंदुओं को हिंसक बताया ही नहीं था। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामला को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है और राहुल के रायबरेली दौरे पर सांसद चुने जाने के बाद, दूसरे दौरे के बाद इस तरह के पोस्टर्स लगना शायद यूपी की सियासत को
गरमा रहे हैं। संसद में हिंदू वाले बयान पर बीजेपी राहुल गांधी को हर तरफ घेर रही है। अब तो कर्नाटक में बीजेपी के विधायक भरत शेट्टी ने हिंदू वाले बयान को लेकर विवादित बयान दिया है। बेंगलोर सिटी नॉर्थ के विधायक भरत शेट्टी ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। ऐसा करने से 7 से 8 FIR दर्ज हो जाएगी। अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी बेंगलोर शहर आते हैं तो हम उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था करेंगे। पार्लिमेंट आपको बता दें कि राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष बने हैं तब से उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा ही हाई चल रहा है और वो मोदी 3.0 पर प्रहार कर रहे हैं। उससे यही लग रहा है कि अगले 5 साल सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार जंग चलने वाली है। रायबरेली से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।